राधे हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आपके यहाँ पे सप्तमी तिथि बनाई जाती है या अष्टमी तिथि, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। बेसिकली बोला जाए तो अष्टमी तिथि माता रानी को डेडिकेट होती है। हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है वो शीतला अष्टमी का है, लेकिन आपके परिवार के अनुरूप कहीं कहीं पे सप्तमी बनाई जाती है, कहीं कहीं पे सोमवार वाले दिन बनाई जाती है, कहीं कहीं पे शुक्रवार वाले दिन बनाई जाती है। आप देखोगे चाहे वो कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, अष्टमी तिथि बेसिकली माता रानी को डेडिकेट होती है। तो वैसे तो शीतला अष्टमी ही पूजने का नियम होता है। अब जो भी आपके परिवार की परंपरा चल रही हो, आप उसके अनुसार शीतला सप्तमी या अष्टमी पूज सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नया करना चाह रहा है, कुछ महिलाएं होती है ना कि उनके परिवार में ये होता नहीं, अब हम नया उठाना चाह रहे हैं, तो आप शीतला अष्टमी उठाइएगा, ठीक है ना। अब होली के 7 दिन या 8 दिन बाद ही शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी क्यों आती है? क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, बहुत ही बड़ी बड़ी होलिका दहन होती थी, तो उनकी जो आग होती थी वो 7-7, 8-8 दिन तक ठंडी ही नहीं होती थी। दहन एक गांव का कई गांवों का होता था, तो वो होलिका दहन की जो आग होती थी वो 7 दिन तक ठंडी ही नहीं होती थी। मतलब जो राख होती थी धीरे धीरे करके सुलगती थी, वो 7-8 दिन तक ठंडी ही नहीं होती थी। इसलिए ये माता रानी की जो पूजा होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है, तो ठंडी चीजों में होती है। अच्छा, इसको बसोड़ा भी बोला जाता है। और इसमें माता रानी को केवल, देखो हमारे कितने सारे देवी देवता हैं, माता रानी की पूजा बासी खाने से होती है। तो अगर आपके घर में सप्तमी पूजी जाती है तो आपको आज रात को बासी भोजन बना लेना है, जो भी आप खिलाते हो। वैसे तो दही और चावल का भोग विशेष लगता है, बाकी आपके स्थान के अनुसार होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे पुआ होता है, कहीं कहीं पे बाजरा की रोटी होती है, कहीं कहीं पे राबड़ी का भोग बनता है, ठीक है ना। तो वो अपने स्थान के आधार पर होती है। बेसिकली दही का भोग जरूर लगाना चाहिए। दही जो होता है वो शरीर को शीतलता प्रदान कर देने वाला होता है। तो इस दिन माता रानी को बासी खाने का भोग लगता है, इसलिए इसको बसोड़ा भी बोला जाता है। क्योंकि बासी खाने का भोग लगता है इसलिए इसका नाम बसोड़ा भी होता है। तो अगर आपके घर पे सप्तमी होती है तो आप आज भोजन बनाओगे, और अगर अष्टमी होती है तो कल भोजन बनाओगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सप्तमी या अष्टमी वाले दिन जब भी आपके घर पे पूजन होती है, सुबह सुबह उठिए, पानी में नीम डालकर स्नान कीजिए, क्योंकि माता रानी की पूजा अर्चना वंदना में नीम का उपयोग होता है। इस दिन नीम के पत्ते निगलने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। इस सफाई में झाड़ू पोछा इस दिन नहीं लगाते हैं, सिर नहीं धोते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, आईब्रो नहीं बनवाते हैं, दाढ़ी मूछे इत्यादि नहीं करते हैं। इनफैक्ट चूल्हा भी नहीं जलाया जाता जब तक हम लोग पूजा अर्चना वंदना नहीं कर लेते। तो जहाँ पे होली का दहन हुआ है वहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, या फिर किसी भी चौराहे पे जाके पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, अगर ये सब चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भैया फ्लैट्स एरिया में रहती हूँ, मेरे यहाँ पे आज होली का दहन हुआ, कल वो पूरा सब कुछ साफ कर दिया गया। तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग ऐसे में जो माता पार्वती है, माता पार्वती का ही स्वरूप शीतला माता को समझा जाता है, तो हम लोग माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना कर लेंगे। माता पार्वती ही शीतला माता का स्वरूप बोला जाता है, ठीक है ना। तो माता पार्वती की ही पूजा अर्चना वंदना हम लोग कर लेंगे। तो पानी में नीम डालकर आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको एक भोजन की थाली तैयार करनी है। इस भोजन की थाली में रात को आपने जो भी बासा खाना बनाया है, आप कुछ लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक आटा मार लिया आपने, अब उसमें से 7 तो पूरी बना ली माता रानी के लिए, बाकी आटे की रोटी बना ली, और वो जो 7 पूरी बना ली वो संभाल के रख लिया, बाकी आटे की रोटी से रोटी खा ली। या फिर चावल बना लिए तो कल के लिए चावल बसोड़े के लिए संभाल के रख लिए, बाकी चावल सबके खा लिए। अरे भैया, उसका भोग तो आप लगा चुके हो। एकदम फ्रेश खाना बनना होता है। रात का डिनर करने के बाद अपनी किचन को अच्छे से साफ कीजिए। अच्छे से साफ करने के तत्पश्चात आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर आटा मारकर पूरी बनानी है। सप्तमी की पूजा 7 पूरी, अष्टमी की पूजा 8 पूरी। अगर पुए बनते हैं तो सप्तमी की पूजा में 7 पुए, अष्टमी की पूजा में 8 पुए आप लोगों को बनाने होते हैं। उसके बाद एक थाली तैयार कीजिए, उसमें पुष्प लीजिए, जल लीजिए, उसमें रोली जरूर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए। हल्दी माता रानी को नहीं समर्पित होगी, हल्दी से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाओगे। नीम जरूर लीजिए,
इत्र जरूर लीजिए, मेहंदी जरूर लीजिए, क्योंकि मेहंदी श्रृंगार का सामान तो वैसे आप सारा ही ले सकते हो, लेकिन मेहंदी जरूर लीजिए, क्योंकि मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और ठंडी तासीर माता रानी को जब हम कोई भी चीज होती है वो ठंडा भोग लगाते हैं। तो पूजा की पूरी थाली तैयार कर दी। यहाँ पे आपने होली पूजी है, वहां पर जाकर आप लोग होलिका दहन के पास आप लोगों ने पूजा अर्चना वंदना कर दी है। पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा जल आप लोगों को लेके आना है। जल आपको समर्पित करना है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आपको जल समर्पित करना है अपने मुख्य द्वार पे, और थोड़ा थोड़ा जल अपने परिवार के सब मेंबर के आंखों पे लगाना है। अब लोग क्या करते हैं, दीदी वो जो बासी खाना है हम उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खा ले, या फिर जो बासी खाना है उसको हम गर्म, नहीं भैया, बसोड़े में अगर आप बसोड़े का खाना सुबह से लेकर शाम तक खाते हो तो वो आपको बासी ही खाना होता है, उसको गर्म नहीं करना, गैस का उपयोग ही नहीं होना, चूल्हे का उपयोग नहीं होना। एक दो चीजें और ध्यान रखो, माता रानी की जो भी पूजा अर्चना वंदना आप बसोड़े में कर रहे हो ना, दिया जो जलाया जाएगा एकदम ठंडा दिया, ठीक है। अगरबत्ती जो जलाई जाएगी, मतलब माचिस का उपयोग नहीं होना है। धूप बत्ती आपको दिखानी है, धूप बत्ती आपने बिना जलाए दिखा दी, दिया आपने बिना जलाए। अच्छा, दिए में ना आपको बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि अगर हम आटे का दिया जलाते हैं, घी डालकर आटे का दिया और बत्ती बनाकर रखते हैं तो बहुत सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आटे का जो दिया होता है वो आप जला सकते हैं, जलाना नहीं है, केवल ऐसे ही रखना है, दिखाना है और रख देना है। अच्छा, जो आप बासी माता रानी को भोग लगा बनाने के बाद जो 7 पुड़िया लेके आए, थोड़ा थोड़ा भोग लगा दिए, बाकी वो प्रसाद सबको खाना होता है, जिससे आपको कुष्ठ रोग से, चेचक से, लकवे से, खसरे से और भी चर्म रोग बहुत सारे होते हैं, उससे आपको फायदा मिल जाता है। तो याद रखो, माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करने के आने के बाद लोटे में पानी जरूर लेके आओ। और ना, अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप उस दिन नीम माता रानी को समर्पित करो। माता रानी से नीम को स्पर्श कर नीम का जो तोरण है वो अपने घर के बाहर टांगो या फिर अपने ऑफिस में टांगो, जिससे आपको नीम आपका काम चलने लगता है। बच्चों को बहुत गुस्सा आता है तो बच्चों को नीम के पतले पतले जो पत्ते होते हैं वो चबाने नहीं है, पानी के साथ निगलने होते हैं। अगर आप शाम तक खाना खा रहे हो, वो जो रात का बसोड़ा बासी भोजन बचा होता है, अगर शाम तक भी खा रहे हो तब भी उसको शाम तक आपको गर्म नहीं करना होता है। अब बड़े सारे लोगों की आदत होती है सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो भैया इस दिन ये आपका चूल्हा ही नहीं जलना होता, तो आप चाय इत्यादि तो कहाँ से पियेंगे। इस दिन कपड़े नहीं धोए जाते, बाल नहीं धोए जाते, इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान। अब बड़े सारे लोग पूछते दीदी हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं तो हम लड्डू गोपाल को तो लड्डू गोपाल को भी बासी खाने का भोग ही लगेगा। वो आपके फैमिली मेंबर से अलग है क्या? वो आपके फैमिली मेंबर से अलग थोड़ी है। जो आप खा रहे हो, हम खा रहे हो, वही तो लड्डू गोपाल खाते हैं। तो भाई वो हमारी फैमिली ही मेंबर है, उनको भी बासी खाने का ही भोग लगेगा। हाँ, कहीं कहीं पे व्रत रखने की प्रथा होती है, तो व्रत भी इंसान तब तक ही रखता है जब तक पूजा नहीं कर ले। पूजा करने के बाद व्रत नहीं रखते हैं। सूर्य उदय होने से पहले अगर आप पूजा अर्चना वंदना कर लेते हो तो बहुत सर्वोत्तम होता है। सूर्य उदय होने से पहले अगर पूजा अर्चना वंदना करोगे तो बहुत अच्छा है। माता रानी को दही और चावल का भोग जरूर लगाइए। बाकी आपके परिवार में जो भी भोग इत्यादि बनता है उसका भोग आप लगा सकते हो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस प्रकार से बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।